इंसान के जीवन में 3 बार भीड़ होती है। पहली बार भीड़ होती है सज्जनों, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो, और दूसरी बार भीड़ होती है जब विवाह होता है, और तीसरी बार भीड़ होती है जब इंसान दुनिया से चला जाता है। पहली बार भीड़ होती है तो वो दिन रोने का दिन होता है, और दूसरी बार की भीड़ हंसने का दिन होता है, और तीसरी बार की भीड़ रोने का नहीं, रोना तो होता ही है। जब अपने निकट के लोग बिछुड़ते हैं तो दुख होता है, रोना होता ही है। लेकिन ये तीसरी बार की भीड़ तीसरी बार की भीड़ एक जगने का दिन होता है। इसमें हम सबको जगना है कि दुनिया से लोग जाते हैं, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन हमें सीख देकर जाते हैं, जगा करके जाते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रही हूँ। और इसी तरह सबको एक दिन जाना पड़ेगा। कोई इस संसार में स्थायी रहने वाला नहीं है, सबको एक दिन जाना होगा। बच्चा जन्म लेता है तो लोग खुशियां मनाते हैं ना, कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, हमारे यहाँ लाल पैदा हुआ है। मिठाई बांटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और बच्चा रोता है। बच्चा को कुछ पता ही नहीं है, और सब लोग मिठाई बांटते हैं, हंस हंस करके गाते बजाते हैं। तो संसार में हमें ऐसे काम करना है कि रोते हुए तो जन्म लिया, लेकिन इस संसार से हंसते हुए जाना है। और हंसते हुए कौन जाता है? जो दुनिया में आकर के, संसार में आकर के जो अच्छा कर्म करता है। जाना तो है ही, लेकिन जाने के पहले हम सब अपने मन को देखें, अपने अंतःकरण को देखें। हम जीवित हैं तो जिंदा है कि नहीं है? जी तो रहे हैं, लेकिन जीवित है कि नहीं है? किसी का दिल पत्थर तो नहीं बन गया है। किसी के लिए हमारे दिल में प्रेम है कि नहीं है? दया है कि नहीं है? सदगुरु कहते हैं, जाघट प्रेम मन संचरे सोघट जान मसान। जिसके अंदर में प्रेम नहीं है, जिसके अंदर में दया नहीं है, तो क्या है? शमशान घाट की तरह। शमशान घाट में कितने मुर्दे को दफनाए जाते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से हालचाल नहीं पूछ पाते हैं। और ऐसे ही एक परिवार में, एक घर में हम हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तब क्या होगा? शमशान घाट की तरह ये है, मुर्दे की तरह है। तो इसलिए इंसान जी रहा है, लेकिन अपने मन को जीवित नहीं रख पाता है, अपने दिल को जीवित नहीं रख पाता है। तो सबके लिए सुंदर व्यवहार होना चाहिए, सबके लिए दिल में प्रेम होना चाहिए। जाना तो है इस दुनिया से। जैसे फूल खिलता है तो मुरझाता है, लेकिन मुरझाने के पहले अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेर कर मुरझाता है।
ऐसे ही हमें यहाँ मानव जीवन रूपी फूल मिला है, तो मुरझाने के पहले, इस दुनिया से जाने के पहले हम अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेर लें, सबके साथ सुंदर व्यवहार कर लें, और यही सबको याद रहेगा। जाने वाले चले जाते हैं तो कुछ याद छोड़ कर जाते हैं, सबकी आंखों में एक छाप छोड़ करके जाता है, और उसी को याद करके क्या करते हैं परिवार के लोग। कई लोग तो जीवन बिता देते हैं रोते रोते, तो रोते रोते जीवन नहीं बिताना है, अपने आप को जगाना है। ये आज का दिन ये जगने का दिन है, हम सबको एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो हंसते हुए कौन जाता है? जो अच्छा कर्म करता है वही हंसते हुए जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो रोता हुआ जन्म लेगा, लेकिन रोता हुआ जन्म लिया, शिकायत करते हुए जिएगा और फिर पश्चाताप करते हुए दुनिया से चला जाए तो कोई मतलब नहीं है मानव जीवन पाने से। तो इसलिए अच्छा कर्म कर लेना चाहिए ताकि हंसते हुए जाए। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर जब पैदा हुआ जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए, हम हंसे जग रोए। तो हमें हंसते हुए इस दुनिया से जाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, धर्म का काम करना है, परोपकार का काम करना है, दया का काम करना है, प्रेम का काम करना है। दूसरी बार भीड़ होती है तो क्या होता है? वो हंसने का दिन होता है। किसी के विवाह हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई तो बूढ़े बूढ़े लोगों का मन एकदम चंचल हो जाता है। सज धज करके किसी की बारात जाते हैं और जवान जवान लोग हंसी मजाक करते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो है वो भी चंचल हो जाते हैं। तो हंसने का दिन होता है और आज का दिन जगने का है, तो हम सबको जगना है, हम सबको अपने जीवन को अच्छा बना लेना है। श्रद्धांजलि सभा में सब लोग बैठे हुए हैं। माता जी का स्वभाव बहुत सुंदर रहा हो, उनके अंदर में जो कुछ भी अच्छाइयाँ थी, जो कुछ भी सद्गुण था, उसको अपने जीवन में उतारना है, अपने परिवार को व्यवस्थित करना है। एक घर में जो संत गुरुजन आ रहे हैं, संत गुरुजनों का आगमन हो रहा है तो बड़े बुजुर्गों की देन है। उन्होंने जो बीज बोकर के गई है, अच्छाइयों की बीज बोकर गई है, अच्छे संस्कारों की बीज बोकर के गई है, तो उसको बरकरार रखना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, परिवार को व्यवस्थित बनाना है। अभी भाई बता रहे थे, मैं पूछी कि माता जी के कितने बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं। बताए कि दो भाई हैं हम लोग। तो देखिए 2 भाई हैं और दोनों का लगाव संत गुरुजनों के लिए है। उनके अंदर में भक्ति है, उनके अंदर में भाव है। तो ये बड़े बुजुर्गों की देन है। और जिनके माता पिता सत्संग में नहीं जुड़े हैं, गुरुजनों से नहीं जुड़े हैं, तो उनका बेटा कहाँ निकलता है? कहीं शराब के दुकान में जाता है, कहीं बीड़ी सिगरेट के दुकान में जाता है, कहीं मांस खाने लगता है। तो ऐसे ऐसे जगहों पर चला जाता है, दुनिया में दर दर की ठोकरें खाता है, सबकी गाली सुनता है, सबका डांट सहता है, दिन भर मेहनत करता है और फिर धन का दुरुपयोग करता है। तो इसलिए बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। शरीर है तब तक सेवा करें, आज्ञा का पालन करें और दुनिया से जाने के बाद भी उनके आदर्शों को मिटने न दें, उनके आदर्शों को अपनाएं, आदर्शों को याद करें और उसके याद में सत्संग करवाए, गुरुजनों को बुलाए, आरती पूजा करवाए।
क्योंकि गुरुजनों के आने का कुछ कुछ माध्यम भी होता है। तो उनके अंदर में जो भी भक्ति भावना थी, सद्गुण था, तो असली श्रद्धांजलि कब होगी? असली श्रद्धांजलि क्या है? जो उनके अंदर अच्छाइयाँ थी उसको हम अपनाएंगे। देखिए, धन के उत्तराधिकारी धन छोड़ करके घर का मुखिया जो है जब जाता है तो धन का अधिकारी कौन होता है? उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके परिवार के लोग सदस्य होते हैं, उनके घर के सदस्य। लेकिन सद्गुण के अधिकारी है ना, सद्गुण रूपी धन के अधिकारी हम सब लोग हैं। सबके अंदर में अच्छाइयाँ होती हैं, उस अच्छाइयों को हम अपने जीवन में उतारें, तब हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हमारा मन सुंदर बनेगा। ये मानव जीवन जो है फूल रखने की टोकरी है, फूल रखने की टोकरी मतलब सब जैसे फूल को चुन चुन करके टोकरी में रखते हैं ना, अच्छे अच्छे फूलों को, तो ऐसे ही सबके अंदर में अच्छाइयाँ हैं और उसको हम अपनाएं, उसको हम धारण करें। किसी के अंदर में बुराई है तो एक बुराई के कारण उनके अंदर में जितनी अच्छाइयाँ हैं उसको नहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, आदमी अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, एक बुराई कहीं देख लिए तो फिर उसका शिकायत करना चालू होता है। उनके अंदर में जो और अच्छाइयाँ है, उसका अच्छा स्वभाव है, उसको देख नहीं पाता है। तो हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए। आदमी जो है, इंसान जो है गलती का पुतला है। भजन में कहते हैं ना कि इंसान गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो एक गलती को पकड़ करके हम जीवन भर शिकायत न करें। गलती होती है, सुधार की बात बताएं, सुधार कर लिए तो उसको अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। तो सबके जीवन में दुख और सुख आता है, तो हम क्या करते हैं, सुख आता है तो अपने पर अहंकार करते हैं, और जब दुख आता है तब क्या करते हैं, लोग दूसरों की शिकायत करते हैं कि अमुक के कारण मेरा काम बिगड़ गया, अमुक के कारण मुझे दुख हुआ, अमुक के कारण मुझे टेंशन हुआ। तो हम शिकायत करना छोड़ दें और जीवन को अच्छा बनाए, जीवन को सुंदर बनाए। जैसे दो भाई हैं, ये भाई लोग, और उनके मन में क्या विचार चलता है अब वही लोग जान सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, दो भाई हो चाहे चार भाई हो, जिस भाई का झुकाव कहीं सत्संग की तरह है, एक भाई का झुकाव कहीं और अलग जगह है, और उसी के अनुसार ही उसका परिवार बनता है। जैसे माता जी हैं, घर के और मुखिया है, उनका झुकाव संत गुरुजनों के प्रति है, तो उनके पूरा परिवार का झुकाव है। जैसे एक भाई कहीं बिगड़ गया तो उनका परिवार क्या होगा, पूरा परिवार के परिवार बिगड़ेगा, है ना। माता पिता जुड़े हैं तो उनके घर में गुरुजन आएंगे। जो भाई सत्संग में जुड़ा ही नहीं है तो उनके घर में कौन जाएंगे, तो बच्चों को भी कहाँ अच्छा संस्कार मिलेगा, मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। इसलिए एक घर में गुरुजन आते हैं, संत जन आते हैं, तो ये लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। सबके घर में गुरुजन नहीं जाते हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल का कहीं मकान खड़ा हो, आप देखे होंगे कि कोई गुरुजन जाते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन एक कहीं झोपड़ी हो, टूटी फूटी मकान हो, झोपड़ी हो, उसमें गुरुजन जाते हैं, क्योंकि गुरुजन जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं, भक्ति का नाता जुड़ा होता है, कोई जाति पाति से मतलब नहीं रखते हैं। सदगुरु कबीर साहब कभी नहीं कहे हैं कि अमुक जाति के कारण कोई ऊंचे हैं, अमुक जाति के कारण कोई नीच है। नीच जाति के लोग भी अगर साफ सफाई से रहते हैं, खान पान उनका शुद्ध है, उनके अंदर में भक्ति है, तो उनके घर में गुरुजन जाएंगे। जब सेवरी माता जीवन भर तपस्या करती रही, तपस्या करते करते बूढ़ी हो गई, और श्री रामचंद्र जी सीता माता की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनके कुटिया में पहुंचे,
रोज फूल बिछा कर रखती थी, कांटा कंकड़ बुहार करके रखती थी, इंतजार करती थी कि प्रभु एक दिन आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। उसको विश्वास था और संयोग से पहुंचते भी हैं। तो पहुंचते हैं तो पत्र फूल लेकर के खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके, और क्या कहती है सेवरी माता, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति मैं भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तहि में मैं अति मंद गंवारी। हे प्रभु, मैं नारी जाति की हूँ और नारी जाति होकर भी अति नीच जाति की हूँ। कैसे आपकी स्तुति वंदना करूँ, कैसे आपकी पूजा प्रार्थना करूँ। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। तो भक्ति के नाता से ही चलता है, भक्ति के नाता से गुरुजन जुड़े हैं और गुरुजनों को मानते हैं, गुरुजनों के प्रति प्रेम रखते हैं, तो गुरुजन भी उनके प्रति प्रेम रखते हैं, तब वहां पर पहुंचते हैं। तो अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और घर में जो माताजी के बेटे हैं वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और जो पिता है उसके अच्छी तरह से देख रेख करे, उसके आदर सम्मान करे, उसकी सेवा करे। ऐसा महसूस ना हो कि माताजी के जाने के बाद हम अकेले ही पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने घरों में देखने को मिलता है, बूढ़ा जो है एक किनारे में पड़े हैं, बहू बेटे अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं और बुजुर्गों के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो माता कहीं आगे चली जाती हैं, किसी के घर में पिता चले जाते हैं, तो कितने घरों में वही होता है। और बड़े बुजुर्ग जो है, बूढ़े जो हैं, रोते हुए जीवन बिताते हैं। तो ऐसा किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। कोई इस दुनिया से चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि आश्चर्य तो ये होता है कि किसी के शरीर में जीव आत्मा 100 वर्ष तक है, किसी के शरीर में 50 वर्ष तक है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहिबे को अचरज है जाता संभव कौन। चले जाते हैं उसमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन रहता है उसमें आश्चर्य होता है। लेकिन अपना प्रारब्ध जैसे ही पूरा होता है और दुनिया से लोग चले जाते हैं, तो एक दूसरे के लिए सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के लिए सेवा भाव होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। किसी के शरीर छूटते देखते हैं, उसी समय हमें वैराग का भाव जगता है और फिर बाद में वही संसार के मोह माया में उलझ जाते। कितने मुर्दों को अपने आंखों से देखते हैं, कहते हैं, आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा कैसी तेरी नजर है, 2 दिन की जिंदगी है पल भर का ये सफर है। कितने मुर्दे को आंखों में देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कितने को अपने कंधों पे उठाकर ले जाते हैं और कितने को अपने हाथों से दफनाते हैं, फिर भी हम जग नहीं पाते हैं। तो हमें जगना है, आज का दिन जगने का दिन होता है, तो सब अपने जीवन को सुंदर बनाएं। आइए आप लोगों के समक्ष है एक भजन, उसके बाद वाणी को विराम देती हूँ। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दर्द
खुद के खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों, मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। कर गरीबों का भला और संतों की सेवा सदा, कर गरीबों का भला और संतों की सेवा सदा। इन्हीं में भगवान के, इन्हीं में भगवान के दर्शन तो पाना सीख लो। इन्हीं में भगवान के दर्शन तो पाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों, मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा हो दया। कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा हो दया। बस इसी जीवन में तुम, बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों, मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। तन लगाओ साधन, मन लगाओ साधना में, धन लगाओ धर्म में। मन लगाओ साधना में, धन लगाओ धर्म में। ले गुरु का आसरा, ले गुरु का आसरा। भव पार जाना सीख लो। ले गुरु का आसरा, भव पार जाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों, मुस्कुराना सीख लो। दूसरे
सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की, श्रीमती उर्मिला बाई की। अब देखिए, पहले इनका नाम श्रीमती उर्मिला बाई रावटे कहते थे ना, लेकिन अब इसके नाम में क्या लग गया? स्वर्गीय लग गया। तो शरीर छूटने के बाद नाम में चेंज हो जाता है। जिस कपड़े को हम खरीदते हैं, कीमती कीमती वस्त्र को खरीदते हैं, लेकिन शरीर छूटने के बाद वो कपड़ा, कीमती वस्त्र जो है लिबाज में बदल जाता है। जिस मकान का अहंकार करते हैं कि हमारे 4 मंजिल 5 मंजिल का मकान है, वो मकान किस में बदल जाता है? शमशान में बदल जाता है। तो शरीर छूटने के बाद नाम से लेकर के पूरा चेंज हो जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। और माता जी के अंदर में जो अच्छाइयाँ थी, उनका जो अच्छा स्वभाव था, सद्गुण था, उसको सब हम लोग अपनाएं और यही उनके प्रति असली श्रद्धांजलि होगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।